जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लिन शाओ ने सारे प्लान को बना लिया था कि एक टीम जो कि उसकी मास्टर और लू जो कि उसके साथ जाएंगे। ये जो 10,000 माउंटेन क्या करने वाली है उसके बारे में ये जानेंगे और वो छुप छुपा कर ये काम करेंगे। यहाँ तक कि ये शुआन को भी ये काम मिल चुका था कि ये 8 लाख बेशुआन कैलेबरी के साथ यहीं पे रहेगी और यहाँ पे गार्ड करेगी। ये बेकन सिटी को अच्छी तरीके से गार्ड करेगी। तो ये शुआन भी कहती है अच्छी बात है। लिन शाओ बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है और मन में सोच रहा होता है, ये शुआन और ये मेरी मास्टर मेरी जो जूनियर एक साथ बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। अगर अच्छा होता कि ये लोग जो कि साथ ही में रहते, हमें ये दिखाया जाता है वो सभी जो कि ले शाओ और उसकी मास्टर लोग वहां से निकल रहे होते हैं और ये शुआन जो कि उनको अलविदा कह रही होती है और कहती है, शाओ जी मैं जो हूँ यहाँ पे गार्ड करूंगी, जिस तरह से तुमने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया है उसको फॉलो करूंगी और इस सिटी को गार्ड करूंगी और कोई भी डीमन जो कि यहाँ पे नहीं आ पाएगा। मैं ये सो कॉल्ड जस्टिस या फिर ये राइट्स के लिए ये काम नहीं कर रही हूँ। इस दुनिया में जो चीज है ये मेरे नजरों में कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। मेरे नजरों में तुम ही सब कुछ हो और यही जो कि तुम्हारे लिए मैं ये करूंगी। इस बैटल में मैं लिन शाओ की मदद करूंगी और इसके जितने भी जूनियर्स है उसको गार्ड करूंगी। तो हो सकता है कि आगे चल के जो कि लिन शाओ मुझे बिल्कुल ही मना नहीं करेगा और जो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ वो जरूर से वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन ये दिखाया जाता है पीछे से ये चेन आ चुका होता है। ये चेन जो कि वो वहां पे आ ही रहा होता है कि जितने सोल्जर होते हैं वो रोक रहे होते हैं, लेकिन ये चेन भी किसी तरह से आ चुका होता है। ये चेन कहता है, ये शुआन तुम्हारा जो भाई है यहाँ पे आ चुका है, तुमसे कुछ कहना चाहता है। यहाँ पे दो सोल्जर को दिखाया जाता है जो कि ये चेन को पकड़ चुके होते हैं। तो वो गार्ड कहता है, मुझे माफ कर दीजिएगा योर मेजेस्टी, ये क्राउन प्रिंस जो कि यहाँ पे आ रहा था। ये शुआन कहती है, तुम लोगों को और भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुम लोग यहाँ से वापस जा सकते हो और मुझे इससे अकेले में बात करना है, इस क्राउन प्रिंस से मैं बात करूंगी। वो लोग जो कि वहां से चले जा चुके होते हैं, लेकिन ये चिन जो कि अपना नाटक कर रहा होता है रोते हुए कहता है, ईशुआन क्या तुम्हें ये पता है तुम्हारा भाई जो कि चुप होकर यहाँ से जाना चाहता था, लेकिन फिर भी मैं उसे यह एहसास को नहीं भूल सकता जो कितने सालों से हम सिबलिंग्स थे। अब मैं जो अपनी आंखों को बंद करता हूँ तब मुझे उस बचपन का वक्त का दिन याद आता है जब हम लोग गार्डन में केयर फ्री रहते थे। वहां पे हम लोग आजाद रहते थे और हम लोग साथ में मिलकर खेलते भी थे। यहाँ तक कि सनसेट जब होता था तब भी हम लोग वहां पे भागते रहते थे, उसके नीचे भागते थे। लेकिन वो नौजवान जो कि हम लोग हुआ करते थे वो हम लोग खो चुके हैं। मैं ये कैसे भूल सकता हूँ, मैं भूल भी नहीं सकता हूँ। ये जो फैक्ट है कि हम भाई और बहन है वो बिल्कुल ही सही है और इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। जेशुन कह दिए, ठीक है ये चेंज जो कि तुमने ये कहा था, ये इससे पहले अगर तुम आज नहीं कहते उससे पहले कहते तो हो सकता था कि मैं मान जाती, लेकिन अब जो कि बदल चुका है, मैंने तुम्हारे असली चेहरे को देख लिया है और तुम बहुत ही ज्यादा डिस्कस्टिंग हो, घटिया हो और मैं तुम्हें बिल्कुल ही माफ नहीं करने वाली हूँ। तो ये चिन भी घबरा चुका होता है और कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल ही सही कहा है। हमने ये देखा है कि तुम्हारा भाई जो कि अजीब तरीके से हरकत कर रहा था, लेकिन मुझे भी ये नहीं पता था कि ले शाओ ने मेरे कॉन्सियसनेस को क्या कर दिया है। वो ले शाओ मेरे दिमाग में घुस चुका था, उसने दखल देने की वजह से मैं जायंट लिजार्ड को कुछ और ही समझ रहा था। ये शुआन कहती है, तुमने उसको इस तरह से समझा कि तुम वो जायंट लिजार्ड को मुझे समझ रहे थे। ये चिन क्या तुम ये भूल रहे हो कि तुमने अपने दिल से ये कहा था कि मेरी बहन जो कि एक औरत है और उसके साथ खेला जा सकता है, तुम भी इससे भी बहुत ही भयंकर हो, तुम बहुत ही बड़े घटिया हो। ये चिन कहता है, मेरी गलती थी, मैं इसके मानता हूँ कि मैंने ये गलत किया है, लेकिन ये शुआन हम ये भूल नहीं सकते हैं कि तुम मेरी बहन हो और मैंने तुम्हें बढ़ते हुए देखा है और मैं इस तरह से किसी आउटसाइडर को तुम्हें परफेक्टली दे नहीं सकता हूँ। और ली शाओ जो कि तुम्हारे साथ खेल भी सकता है, लेकिन ये दिखाया जाता है बहुत ही बदतरीन तरीके से ये शुआन जो कि इसको पीट देती है और वो पीछे जाके गिरता है और ये दिखाया जाता है ये चिन जो कि रोने लगता है, रोते हुए कहता है, ये शुआन ये दूसरी बार है जो कि तुमने मुझे पीटा है, मुझे बहुत ही ज्यादा दिल से डैमेज महसूस हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा है। एक नौजवान बहन जो कि अपने बड़े भाई को पीट रही है। ये शुआन कहती है, ये चिन ये जो मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा है उसके लिए मैं सॉरी कह सकती हूँ, लेकिन जो तुम बहन के बारे में बात कर रहे हो ये पिछले वक्त में हुआ करता था, अब तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। ये जान लेना कि हमारे दरमियान कुछ भी नहीं रहा है, अब से यही होने वाला है कि हमारे बीच में एक लाइन आ चुका है और ये लाइन जो कि तुम कभी भी क्रॉस नहीं कर पाओगे और मैं अपने तरफ से तो कोई पहल नहीं करने वाली हूँ क्योंकि तुम्हारे फादर की खातिर या फिर मेरे फादर की खातिर ये नहीं करूंगी, लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूंगी कि तुम रिस्पेक्टफुल रहो और मेरे जिंदगी में ज्यादातर दखल ना दो और ज्यादातर ये भी ना बात करो कि तुम जो पिछले वक्त के बारे में बात करते रहते हो, इस ताकि बोरिंग चीजें मेरे पास मत लाया करो। मुझे तो ये डर लग रहा है कि जो शाओजी है यानी कि लिन शाओ है वो मुझे गलत ना समझने लगे। ये चिन रो रहा होता है और मन में सोच रहा होता है ये जो भाई बहन का रिलेशनशिप है ये इसने पूरी तरीके से कट ऑफ कर दिया है, खत्म कर दिया है। हमें गाड़ी का सीन दिखाया जाता है जिसमें लिन शाओ और लू बैठे हुए होते
होते हैं और जो सिस्टम होता है वो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा होता है क्योंकि उसने तकदीर के चुने हुए ये चेन का जो नसीब है या फिर उसका तकदीर है उसको कम कर दिया है। और इसी तरह से सिस्टम जो कि ली शॉ को रिवार्ड पे रिवार्ड देता ही जा रहा होता है। ली शॉ भी कंफ्यूज होता है और मन में सोच रहा होता है ये चल क्या रहा है, क्या जो इंसान जो कि आराम से गाड़ी में बैठा हुआ है लेकिन फिर भी उसको रिवार्ड जो कि कहीं से भी आके मिल रहा है। और मुझे ये जो ट्रेजर जो कि रिवार्ड मिल रहा है ये ह्यूमन सेक्टर का है, जो कि शिवो जो कि चीफ सेंट है ह्यूमन सेक्टर का उसी का है। ये जो इंक्रिप्शन मैं ये देख रहा हूँ ये ह्यूमन सेक्टर का क्लासिक है जो कि मैं सेक्टर के लाइब्रेरी में ये रिसर्च कर रहा था तब मैंने ये देखा था। ये किसी तरह का वाई है या फिर कहा जा सकता है कि लड़की को अजीब बना देता है। मुझे इस तरह का घटिया चीज नहीं चाहिए, ये बेकार है। लेकिन दिखाया जाता है लू जो कि लिन शाओ के मुंह को पकड़ लेती है और सामने करते हुए गले लग चुकी होती है। लिन शाओ कहता है लू क्या तुम अभी तक सोई नहीं हो? तो लू हंसते हुए कहती है मैं तो मास्टर को ऐसा दिखा रही थी या फिर कहा जा सकता है कि मैं झूठ कह रही थी। एल्डर सीनियर मुझे ये चीज चाहिए। और ये लू जो कि इशारा करते हुए हमारे लिन शाओ के उस पार्ट को दिखा रही होती है। लिन शाओ भी शर्मा रहा होता है। लिन शाओ कहता है ये किस तरह का तुम मजाक कर रही हो? मास्टर बाहर में जो कि ड्राइविंग कर रही है, तुम अपने ही में रहो, तुम यहाँ पे ज्यादा ही बेहतर रहने वाली हो। ये कहते हुए लिन शाओ जो कि वो गाड़ी से बाहर निकल चुका होता है और मन में सोच रहा होता है मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं इस लड़की को कंपनी दे सकता हूँ, ये मौत तक मुझे लेके जा सकती है। ये कहते हुए लिन शाओ जो कि मास्टर शाओलिंग के पीछे आके बैठ चुका होता है। मास्टर शाओलिंग भी शर्मा रही होती है और कहती है शाओ यार तुम यहाँ पे बाहर क्यों आ चुके हो और तुम इस तरह से क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से चले जाओ। मास्टर और जो डिसाइबल है उसको और भी ज्यादा डिस्टेंस को मेंटेन करके रखना चाहिए और रूल जो कि इक्वल होना चाहिए। लिन शाओ कहता है मास्टर मुझे बीमारी लग चुका है। तो मास्टर शाओलिंग कहती है तुम्हें किस तरह का बीमारी लग चुका है? लिन शाओ कहता है ये जो बीमारी है जब तक आप किस नहीं करेंगी तब तक आपको ये जाने नहीं दिया जाएगा, मैं आपको नहीं छोड़ने वाला हूँ। मास्टर शाओलिंग भी शर्मा चुकी होती है और लिन शाओ को दूर कर रही होती है और कहते हैं शाओ यार ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें अच्छी तरीके से हरकत करना चाहिए। लिन शाओ मास्टर शाओलिंग के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है मास्टर आप गुस्सा क्यों हो रही हैं, जिस तरह से आप है वैसे ही मैं भी हूँ, यानी कि जैसा मास्टर रहेगा वैसे ही डिसाइबल रहेगा। और मास्टर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि रात के वक्त जो कि आपने जबरदस्ती मुझे किस किया था तो यूरोंग और बाकी लोगों को आप जानने नहीं देना चाहेंगी। मास्टर शाओलिंग भी शर्माने लगती है, वो भी कुछ नहीं कह पा रही होती है और शर्माते हुए चुप हो चुकी होती है। और लिन शाओ कहता है मास्टर आपका ये जो डिसाइबल है आपको धमकी नहीं देना चाहता था लेकिन आपने जो पिछले वक्त यानी कि उस रात को आपने एक्शन किया था जिसकी वजह से आपने अपने डिसाइबल का दिल चुरा लिया है। मुझे ये लगता है कि जब तक आप अपने डिसाइबल का एक्सप्लेनेशन नहीं देंगी तब तक मुझे ये डर है कि आपका जो डिसाइबल है यानी कि मैं आपको जिंदगी भर नहीं जाने दूंगा। तो इसलिए आपको अपने डिसाइबल को मुझे कुछ ना कुछ कॉम्पनसेशन देना चाहिए, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। लिन शाओ मन में भी सोच रहा होता है ये सोचने की बात ही नहीं है कि मेरी जो मास्टर है वो अभी भी अपने आप को अपने भोली भालीपन में मेंटेन करके रखी हुई है और उसका जो दिल है अभी भी जो कि गर्ल वाला है। जो खुद है ये खुद ही एक लड़की है और ये कहा जा सकता है कि इनका जो बॉडी है वो नौजवान औरत की तरह है लेकिन इनका जो दिल है वो लड़की की तरह है। ये बिल्कुल एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो इस तरह से अगर होता है तो कौन नहीं चाहेगा कि इनको प्यार करना। लिन शाओ जो कि मास्टर शाओलिंग को पेट की तरफ से पकड़ा हुआ होता है लेकिन मास्टर शाओलिंग लिन शाओ की तरफ देखते हुए थोड़ा रो रही होती है और कहती है शाओ यार तुम इस तरह से जो कर रहे हो तुम अपने मास्टर को बुली कर रहे हो। तो लिन शाओ ये देखते ही हैरान और शॉक हो चुका होता है और छोड़ चुका होता है। और लिन शाओ कहता है मुझे माफ कर दीजिएगा मास्टर, जो आपका डिसाइबल है इस तरह से अपने कंट्रोल को छोड़ चुका था और आपके साथ इस तरह की हरकत कर रहा था, आप अपने डिसाइबल को सजा दे सकती हैं। मास्टर शाओलिंग कपकपाते हुए कहती है मैं समझती हूँ तुम्हारी मास्टर ये समझती है कि तुम्हारा इरादा क्या है लेकिन मैंने तुम्हें उसी रात को बता दिया था और क्लियर कर दिया था कि तुम्हारी मास्टर क्या चाहती थी और तुम्हें इस तरह से और भी ज्यादा तुम्हें पुश नहीं करना चाहिए। लिन शाओ कहता है मास्टर आप हमेशा ही से जो कि समझती थी और हमेशा ही से सबको काबू करके रखती थी लेकिन इस बार आपने क्यों नहीं किया था? मास्टर शाओलिंग कहती है हाँ हाँ बिल्कुल ही मैं ये नहीं करी क्योंकि तुम मेरे डिसाइबल हो और जो कि मैंने अपने हाथों से तुम्हें बड़ा किया है और मैंने खुद ही से तुम्हें स्पॉइल किया है, बिगाड़ा है। और ये जो फीलिंग है ये सिर्फ अपने मास्टर और डिसाइबल का है, इसके बीच में और कुछ भी नहीं है। और तुम्हें ये भी समझने की जरूरत है तुम्हारी जो मास्टर है वो 100 साल से भी ज्यादा है और तुमसे बहुत ही ज्यादा बड़ी है। एक सेकुलर वर्ल्ड में मैं जो कि अभी भी बहुत ही ज्यादा ओल्ड वुमेन हूँ तो ये कहा जा सकता है कि तुम अभी भी नौजवान हो और तुम्हें तो खूबसूरत जैसे यूरोंग है उसको पसंद करना चाहिए। क्या तुम ये समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? यूरोंग जैसी ही जो लड़की है वो तुम्हें सूट करती है, वो खूबसूरत है। लिन शाओ भी हार मान चुका होता है और कहता है मास्टर आप अभी भी जिद्दी हैं और पहले भी जिद्दी हुआ करती थी। ये जो डिसाइबल है और भी कुछ नहीं कहना चाहता है, आप एक औरत है और मैं आपका इज्जत करता हूँ और मैं आपकी बातों को सुनूंगा। ये कहते हुए लिन शाओ
जो कि गाड़ी के पास गुजर रहा होता है, यानी कि उसके पास पहुंच रहा होता है और मन में सोच रहा होता है। अगर करंटली ये बात करें तो तीनों ही जूनियर में से जो मेरी पार्टनर है वो उसमें से एक है, और मेरी जो मास्टर है उनके दिल में अभी भी जो कि जेलेसी महसूस हो रही होगी, लेकिन फिर भी ऊपर ही से ये दिखा रही हैं कि इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। हालांकि उस मिंगजू क्लिफ में जो कि सेलिब्रेशन पूल में पार्टी हुआ था, उसी वक्त में जो कि वो देखा गया था, जो मास्टर शू थे उन्होंने सिंपली मेरे जो कि गाल को छुआ था, उसी की वजह से मास्टर बहुत ही ज्यादा भयंकर गुस्सा हो चुकी थी, और उसी वक्त से जो कि उन्होंने टेबल को पलट दिया था और कुछ ज्यादा ही अलग हुआ था। तो ये पॉसिबल है कि मास्टर शू को मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, उस औरत को इस्तेमाल करते हुए मैं इनकी फीलिंग को बाहर ला सकता हूँ, और इनका जो ट्रू फीलिंग है वो दिख पाएगा, और इनके जो जिद्दीपन है वो भी रुक जाएगा, ये रोक देंगी। लेन शाओ जो कि गाड़ी के दरवाजे को खोल रहा होता है और कहता है, लू मैं वापस आ चुका हूँ, लेकिन ये दिखाया जाता है लू थोड़ा जख्मी होती है और उसने कुछ किया था जिसकी वजह से उसका इस तरह से हालात हो चुका है, वो समझ में आने वाली चीजें है। और लेन शाओ कहता है, मैंने तो सिर्फ मजाक किया था, लेकिन इस लड़की ने उसको इस्तेमाल भी कर लिया है। लेन शाओ जो कि लू को उठा रहा होता है और कहता है, लू चलो जल्दी से उठ जाओ। तो लेन शाओ जैसे उठाता है तो वो उड़ भी जाती है, और जैसे लू उठती है तो वो गुस्सा करने लगती है और रोते हुए कहती है, एल्डर सीनियर आप बहुत ही ज्यादा बुरे हैं, आपका जो अजीब सा ट्रेजर है वो बहुत ही ज्यादा बेकार है और घटिया है। मैं तो लगभग जो कि उसमें खो ही चुकी थी, मुझे ये पता ही नहीं चल रहा था, लेकिन ये जो चीज था ये कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा था। लिन शाओ को भी एक झटका लगता है, लेकिन लिन शाओ कहता है, चलो इसको भूल जाते हैं, उसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ये मेरी गलती है जो कि मुझे तुमसे माफी मांगना चाहिए, मुझे यहाँ से चार्ज लेने दो, मैं यहाँ से कर लेता हूँ। लू ने भी चूंकि हामी कर लिया होता और कहती है, ठीक है, जो एल्डर सीनियर है मैं उनसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं सुबह का वक्त का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे 10,000 माउंटेन में लोग आ चुके होते हैं, यहाँ तक कि मास्टर शाओलिंग जो कि पेपर लगाई हुई होती है, वो जो चेहरा पे पेपर होता है वो शायद किसी तरह का तालिस्मान होता है, लेकिन मास्टर शाओलिंग कहती है, शाओवर और लू जो कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है, यहाँ पे देख ही कर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे डीमन कल्टीवेटर है। लिन शाओ कहता है, मास्टर आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपके डिसाइबल ने पहले ही इसके बारे में बता दिया है कि आपको ये याद नहीं है। ये जो जगह है ये राइडर्स और एविल दोनों ही लोग जो कि यहाँ पे गैदर होते हैं, ये सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ पे और भी चीजें होती है। यहाँ पे ब्लैक मार्केट है जहाँ पे इंसान के सोल को बेचा जाता है, जो कि जिंदा सोल है उसको बेचा जाता है, और इंसान को बेचा जाता है, और बहुत सारे आर्टिफैक्ट को बेचा जाता है जो कि मना है, और बिजनेसमैन यहाँ पे मनी अपने बनाते हैं, और यहीं पे जो कि राइटर्स और एविल जो कि अपने काम को करते हैं वो अपनी ही तरफ से अपना काम करते हैं। मास्टर शाओलिंग कहती है, देखकर ऐसा लग रहा है कि ये जो जगह है जिस तरह से तुम कह रहे हो वैसे ही हो रहा है, लेकिन ये नहीं हो सकता है शॉय, और ये मुझे बताओ कि तुम्हें इसके बारे में अच्छी तरीके से ये कैसे पता है। लेन शाओ कहता है, मास्टर क्या आप इसके बारे में भूल चुकी है, हमारे किनलिंग सेक्टर में एक चीफ गेस्ट आए थे जिसका नाम एल्डर की है, और वो येलो टाउन में से एल्डर की जो कि बिगेस्ट शेयर होल्डर में से एक में आते हैं, और जो पिछले बार में जो 5 मेरिडियन कंपटीशन हुआ था उसी वक्त में जो आपका ये डिसाइबल यानी कि मैंने उनसे बात किया था, और उस वक्त उनसे थोड़ा बहुत बात हुआ था, उसी बात में उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, वहां पे आने के लिए बताया गया था। उन्होंने मुझसे ये कहा था कि उनके गैमलिंग हाउस में मुझे आना चाहिए, लेकिन क्या हो मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मास्टर शाओलिंग कहती है, ठीक है, लेकिन मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि मुझे ये बताओ कि हम डायरेक्टली जो कि शीफेंग रिज में जा सकते थे और उस शीफेंग जोंग यानी कि न्यू वेंटिया से मिल सकते थे, लेकिन तुम यहाँ पे येलो टावर में पहले क्यों आए हो? मुझे ये बता सकते हो जो कि तुमने स्पेसिफिक प्लान बनाया है, अब मुझे तुम्हें ये बता देना चाहिए। रेन शाओ कहता है, मुझे माफ कर देना मास्टर, लेकिन कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये जो शीजी जोंग है उसको जो कि मैं आराम से हासिल कर सकता हूँ, वश में कर सकता हूँ, और मुझे इसमें कोई भी ज्यादा मेहनत नहीं लगने वाला है, तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको यही जरूरत है कि शांत होकर आप ये देखिए जो कि शो होने वाला है, और आपको कोई भी मूव करने की जरूरत नहीं है। तो मास्टर शाओलिंग कहती है, मैं सच में अभी भी नहीं समझ पा रही हूँ कि तुम करना क्या चाहते हो। तुम्हारी जो मास्टर है वो तुम्हारी वैनगार्ड है, यहाँ पे जो कि जितने भी लोग यानी कि शीजी जोंग के लोग हैं उन सभी को मैं खत्म कर सकती हूँ, की बार में खत्म कर दूंगी, और इसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी तुम इतनी मुसीबत से गुजर के ये क्यों करना चाहते हो? तो लेई शाओ कहता है, मास्टर आप इसके बारे में नहीं समझ रही हैं, ये जो एविल सेक्टर है ये छोटा सा साजिश नहीं रचा है, बल्कि बड़ा सा साजिश रचा है, ये छोटा सा चीज नहीं है, और एक सीजी जोंग को खत्म करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। यहाँ पे और भी जो कि 7 एविल सेक्टर हो सकते हैं और होंगी भी, और वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं, और उनमें से और भी जो छोटे सेक्टर है यानी कि 7 में जो जो सेक्टर है वो भी इंतजार कर रहे होंगे, जो कि सेकंड ग्रेड के और थर्ड ग्रेड के जो एविल सेक्टर है वो भी हो सकते हैं, और ये ही नहीं बल्कि हमारा राइडर्स पार्ट भी जो कि इसमें बहुत ही ज्यादा मुसीबत में आ जाएगा। एक बार जो कि राइडर्स और एविल फैक्शन एक दूसरे के साथ
जो कि वॉर स्टार्ट कर देते हैं, तो इसमें हमारा ही नुकसान होने वाला है। हमारा जो किंगलैंग सेक्टर है वो ईस्टर्न डोमेन के राइटेस्ट पाथ में से वो हेड कहलाता है। अगर इस तरह से कहा जाए कि हीरो जो कि वो 4 हैंड का वो मैच नहीं हो सकता है, और मेरे नज़रों के हिसाब से अगर ये कहा जाए तो ये बेहतर रहेगा कि सीज़न को अच्छी तरीके से एक बार में ख़त्म अगर करना है तो उसको पहले वश में करना होगा, और अगर ये कर लिया जाता है तो उनको पूरा ख़त्म भी किया जा सकता है। इस तरह से हम उनको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हालाँकि मैंने एविल सेक्टर को यहाँ पे ऐड किया है क्योंकि ये मैजिक की सेक्टर जो कि एविल सेक्टर है, क्योंकि मैजिक सेक्टर के अल्फाजों को इस्तेमाल किया जा रहा है। मास्टर शामलिन कहती है ठीक है, जो तुम्हारी मास्टर है वो तुम पर यकीन करती है, लेकिन ये याद रखना कि तुम्हारे साथ और लू के साथ कोई भी डेंजर होता है तो मुझे ब्लेम मत करना कि मास्टर जो कि अपने तरफ से एक्शन लेगी, और इस तरह से तुम्हारा जो वो प्लान है उसमें भी गड़बड़ हो सकता है। लेकिन शाओ हंसते हुए कहता है मास्टर ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं देने वाला है, आप सच में हमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हैं। लू कहती है एल्डर सीनियर यहाँ पे दूसरे लोगों को देखिए, दूसरे लोग जो कि उनका मार्क्स अलग है, उन लोगों का जो मार्क्स है वो बहुत ही ज्यादा कूल और हैंडसम लग रहा है, लेकिन हमारे जो मार्क्स है इस तरह से बदसूरत क्यों लग रहा है? क्या आप ये नहीं देख सकते हैं कि उनका जो पैटर्न है उनके सर्कल में कुछ ज्यादा ही अलग है, और लेकिन हमारा अलग है। लेकिन शाओ कहता है तुम इसके बारे में नहीं समझ रही हो, ये जो मार्क्स है ये तुम्हारे एल्डर सीनियर ने खुद ही अपने हाथों से बनाया है। मुझे जो इंस्क्रिप्शन मिला था वो आर्टिफैक्ट जो कि मेरे होम टाउन से था, उसी जरिए जो कि मैंने ये बनाया है, ये बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का है। मास्टर शाओलिंग कहती है ठीक है, ज्यादा भी बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है, हमें अपने बिजनेस पे आ जाना चाहिए जो हम यहाँ पे काम करने आए हैं। लेकिन शाओ जहाँ से गुजर रहा होता है वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि ब्रोथल के भी लोग होते हैं जो कि उनको बुला रहे होते हैं, और कुछ लोग जो कि खाना खाने वाले लोग होते हैं जो कि ऑर्डर दे रहे होते हैं, और इसी तरह से किसी तरह का बात चलता ही जा रहा होता है। और हमें एक जगह का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे लेई शाओ वहाँ पे आके रुक चुका होता है और सभी लोग ये देख रहे होते हैं, यहाँ तक कि मास्टर शामनी शर्मा चुकी होती है और कहती है तुम गद्दार कहीं कि तुम यहाँ पे घटिया जगह पे क्यों लेकर आए हो, ये ब्रोथल है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम अपने मास्टर को यहाँ पे लेकर आए हो। उस एपिसोड को हम यहीं पे खत्म करते हैं, आगे के एपिसोड में दिखने वाले हैं कि आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है, और मेरे टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे जाके जो कि मैं जल्दी ही वो वीडियो डालने वाला हूँ जैसे ही ये मांगा का जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा, और वहाँ पे जो मांगा था वो कंटिन्यू किया जाएगा, उसी तरह से हम आगे चलेंगे। लेकिन अभी के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, अच्छा सा कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।